रामायण में अंकित है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जी हाँ दोस्तों, परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति स्व की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन की कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं महेंद्र प्रताप चौधरी एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है कर भला तो हो भला। परोपकार, मदद और सहायता की भावनाओं से ओतप्रोत इस कहानी का आप आनंद लीजिए। किसी नगर में एक प्रसिद्ध राजा रहता था जिसका नाम रामधन था। अपने ही नाम की तरह प्रजा की सेवा भी किया करता था और वो इस सेवा को ही अपना धर्म मानता था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या न किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वत्र थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उसके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में से एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीमसिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीमसिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वो उसे सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीमसिंह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित रह गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दें। यह सुनकर राजा भीमसिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका सारा राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। कहा तो एक तरफ भीमसिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी को देख करके वो लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। उसने जिस तरह सभी की मदद की, उसकी मदद अंत में उसी के काम आई। इसलिए कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। कर भला तो हो भला यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मुहावरे की कहानी अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे उन्हें इन मुहावरों के अर्थ याद रहेंगे और उन्हें इन मुहावरों का सही अर्थ पता चलेगा और वे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चलने योग्य होंगे। दोस्तों, परोपकार करने की भावना सिर्फ मानव में ही नहीं होती। लिखा गया है कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न ठंचे नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। जड़ प्रकृति के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, नदी, वायु आदि जो चेतन प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के कल्याण पर भी ध्यान दे। जो व्यक्ति दुखी व्यक्तियों की करुण पुकार से अशक्त एवं असहाय व्यक्तियों की याचनापूर्ण करुण दृष्टि से विचलित या प्रभावित न हो, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। उसमें एवं पशु में कोई अंतर नहीं होता। वह मानव जाति में उत्पन्न होकर भी पशु के समान ही होता है। उसे प्रकृति की भूल के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य के बीच की सहयोगात्मक आवश्यकता का उसे भी अनुभव हो सके।
दोस्तों, ईश्वर भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है। अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनना, सारथी बनना। वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान के लिए तो उठाए जाते हैं, पर किसी गरीब, बेबस, लाचार की मदद के समय बगल में छिपा लिए जाते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को मैं यही विराम देता हूं। एक और नई कहानी के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। ये कहानी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर आभार।